तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ इनोवा क्रिस्टा गाड़ी लेके। टैक्सी नंबर गाड़ी है, गाड़ी को कर लिया था प्रणाम। प्रणाम करने के बाद निकल गया था सीधा पहुंचते पार्टी के यहाँ। यहाँ सुबह 7 बजे बुला लिया था पार्टी ने और थोड़ा इंतजार करने के बाद निकल गए थे। हम सीधा जाएंगे पहले पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे पहुंच के डीजल की टंकी को फुल करा लिया था और लग गए थे सीधा हाईवे पे। और गाड़ी को दौड़ा लिया था घोड़े की स्पीड से और पहुंच जाते दो टोल पे। दो टोल कटाने के बाद हम पहुंच जाते सीधा सोमानी रिसोर्ट। और सोमानी रिसोर्ट पे आने के बाद यहाँ कर लेता पोहे और लेकिन एक सेकंड। पोहे खा लेते। पोहे खाने के बाद मैं सीधा पी लेता हूँ फिर एक कप चाय जो कि आ जाती है थोड़ी सी देर बाद। चाय पीने के बाद हम निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं गाड़ी पे। और गाड़ी पे आने के बाद सवारी भी हमारे बैठ गई थी और बैठने के बाद हम फिर निकल जाते हैं यहाँ से। अब जाएंगे सीधा पहले सावरिया सेठ जाने का था प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि 12 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं। तो हमने की फिर हम थोड़ा लेट ही हो गए थे क्योंकि 1 डेढ़ बज गई थी। तो पहले हम तीसरा टोल आ गया था, तीसरा को टोल कटा लिया था बस्सी का और पहुंच गए थे पहले किला देखने चित्तौड़ के अंदर। तो चित्तौड़ के अंदर आ गए थे और चढ़ाई चढ़ ली थी हमने और पहुंच जाते सीधा यहाँ कटा लेता टिकट। और टिकट कटाने के बाद गाड़ी की लगा दिया था पार्किंग में और आ गए थे सबसे पहले मीरा मंदिर देखने। तो मीरा मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है और ये है दोस्तों मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। मीरा मंदिर के बाद हम पहुंच जाते हैं विजय स्तंभ पे और यहाँ ये विजय स्तंभ पे बहुत ही ऊंचा है। पहले अंदर जाते थे लेकिन अब बंद कर दिया अंदर जाना। और ये है दोस्तों जौहर स्थल, जहाँ पे रानी पद्मावती ने अपना जौहर किया था, मतलब सभी को लेके जल गई थी, यहाँ पर अपनी आहुति दे दी थी। और ये कुछ इस तरह की बने हुए शिलालेख ये औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे उस तरह के। और 25 तारीख का टूरिज्म डे रहेगा और हम पहुंच जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद में रानी पद्मावती महल। ये महल है सामने, इसमें रानी पद्मावती रह करती थी। और हम निकल जाते हैं फिर आगे किले। और दोस्तों ये किला बहुत ही बड़ा है, 16 किलोमीटर का ये किला है, बाकी अंदर ही अंदर घूमना रहता है पूरा। और ये पहाड़ी का नज़ारा जो आप देख रहे हो, यहाँ पे होती है चंदन की खेती जो कि आदिवासी लोग करते हैं। उनसे साड़ियाँ बनाते हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद में हाईवे से होते हुए नीचे उतर आए थे और फिर चित्तौड़ के बाहर बाईपास पे खाना खा लिया था। अब दौड़ा ली थी यहाँ से गाड़ी टापो टाप 120 की स्पीड में और पहुंच गए थे सीधा भाई सावरा सेठ मंदिर। मंदिर पहुंचने में हमको 3:30 4 तो बज ही गए थे और फिर यहाँ आके दर्शन वर्शन करके आ जाते हैं बाहर। और बाहर आने के बाद आ गई थी हमारी सवारी और फिर निकल गए थे हम कोटा के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं, रास्ते में रुक गए थे, चाय पी ली थी और उसके बाद पहुंच जाते हम जोगड़िया माता